अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस और मेरे साथ आप जो शख्सियत देख रहे हैं, अज़्म की, हिम्मत की, बहादुरी की बेहतरीन मिसाल है। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी हमारे पास तो मौका नहीं है, हमारे पास ये सहूलत नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें? मेरे साथ जो खातून मौजूद है मिस साइमा सलीम, काउंसलर हैं टू द यूनाइटेड नेशंस और विजुअली इम्पेयर्ड यानी ये ब्लाइंड हैं, टीन एज तक बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद इनका ये मसला हुआ। हम इनसे पूरी कहानी सुनेंगे कि उसके बावजूद किस तरीके से इन्होंने सीएसएस में टॉप किया, फिर फॉरेन अफेयर्स में इनको नहीं आने दे रहे थे, फिर इन्होंने ये सर्विस भी चूज़ की और इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। पाकिस्तान का मुकदमा यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह इन्होंने पेश किया इंडिया के खिलाफ, वो भी आप लोगों ने देखा, बहुत इनका वायरल गया। मिस साइमा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आप स्पेशली आए मेरे साथ बात करने के लिए। माय प्लेयर। अच्छा, मुझे अपने बचपन के बारे में बताइएगा कि आप बचपन में बिल्कुल ठीक थी, फिर ये आपका इशू कब और कैसे हुआ और उसके बाद फिर अगली स्टोरी तो हम आपसे सुनेंगे जिस तरह आपने माशाल्लाह नाम रोशन किया पाकिस्तान जी, का। बेसिकली मुझे अर्ली चाइल्डहुड में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक आई डिज़ीज़ है, वो डायग्नोज हुई, जिसमें आपके आई का जो रेटिना है वो ग्रेजुअली डिजनरेट करता है और आप अपनी आईसाइट किसी भी एज में और किसी भी स्टेज पे लूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपनी कंप्लीट साइट जो लूज़ की वो टीन एज में की, अराउंड द एज ऑफ 16-17। उस वक्त तक आप बिल्कुल ठीक थी? उस वक़्त तक मेरी बिनाई कम थी ओके। और मैं देख सकती थी, आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपनी साइट लूज़ कर रही थी सिंस माय चाइल्डहुड। अच्छा, अब अपने स्टडी के बारे में बताइएगा। आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया जब आपने डिग्री की, तो ये कैसे, जिस तरह हम सुनते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपसे कोई एक चीज़ लेता है तो दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ मिलता भी है। तो सब लोग ही जो इस सूरत-हाल से गुज़रते हैं, क्या वो इसी तरह होते हैं? आई थिंक डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। हुँ, कुछ लोग जब ज़िंदगी में हार्डशिप फेस करते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। हुँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक नई राह मिल जाती है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और शायद मेरे केस में ऐसा ही हुआ कि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी और मैंने पहला गोल्ड मेडल बैचलर्स में लिया, डॉक्टर मीरा फेल्बूस गोल्ड मेडल फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। फिर सेकंड मास्टर्स में, इसके बाद फिर सफ़र चलता ही रहा और फिर सारे एग्ज़ाम्स में और हर जगह मैं टॉप करती रही। तो प्रॉब्लम कहीं पे आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग स्टडी? जिस तरह आपने टॉप किया तो बाकी क्लास फेलोज़ ने कहा जी ये कैसे हो सकता है? इन्होंने कैसे टॉप कर लिया? हमारे पास तो सब कुछ है, हम भी उतनी मेहनत करते हैं। हर जगह चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल। हुँ, एक तो हम किसी भी इंसान जिसके साथ डिसेबिलिटी होती है उससे जनरली ये एक्सपेक्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स के वो एक्सेल कर सकता है या हुँ, दूसरों के साथ compete करके उनको पीछे भी छोड़ सकता है। तो उसके नतीजे में मुझे काफ़ी हर लेवल पे इनसिक्योरिटीज़ फेस करना पड़ी, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे लोग भी थे, स्पेशली इन दी एकेडेमिया। मेरे टीचर्स जो बहुत सपोर्टिव थे, जिन्होंने मेरी पोटेंशियल को फुली इन्हांस करने और पॉलिश करने की कोशिश की। और अब जो टैलेंट होता है या फिर किसी की कॉम्पिटेंस होती है या हार्ड वर्क होता है, जितना मर्जी कोशिश कर ली जाए उसको कोई नहीं छुपा सकता। तो जो ये हुँ। लोग ये कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं उससे एग्री नहीं करती। अच्छा, जब आप ये सब कुछ कर रही थी, आपका पहले से ही प्लान था कि आपने सीएसएस करना है या फॉरेन सर्विस में जाना है या अचानक ये प्लान बना आपका? टिल बैचलर्स मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। कभी ओके। मैं सोचती थी कि मैं अच्छी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, हुँ, किताबें, मैं मे बी एकेडेमिया में जाऊंगी। इसके बाद मुझे 2005 में पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं वो अमेंड किए हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अलाउ किया है टू जॉइन ओके। सिविल सर्विसेज। इससे पहले मैंने साइमा अमार थी, उनकी स्टोरी सुनी हुई थी कि वो सीएसएस करना चाहती थी। हुँ, वो भी ब्लाइंड थी, शी पास्ड अवे फ्यू इयर्स अगो, ओह! कि या उनको इजाज़त नहीं मिली। तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई दिस। हुँ, तो उस वक़्त इनिशियली 2005 में सिर्फ़ गवर्नमेंट ने अलाउ किया किसी भी डिसेबल एप्लीकेंट को कि वो 4 सर्विसेज़ जॉइन कर सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, पोस्टल सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक मुझे है। वो चारों पसंद नहीं थी। हुँ, मैंने कहा चलो पहले एग्ज़ाम तो दूँ, इसके बाद हुँ, देखेंगे फिर क्या हुँ। होता है। तो दैट्स हाउ आई अपीयर्ड इन सीएसएस इन 2007। और फिर उसमें आपने टॉप किया माशाल्लाह। जी।
सीएसएस में माशाल्लाह आपने टॉप किया, बल्कि आप ये स्टोरी भी बताया ना कि पहले आपको सीएसएस देने में भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था ये क्योंकि पेपर्स पे होता है, कंप्यूटर पे अलाउ नहीं है, और फिर जब आपने कर लिया तो फॉरेन अफेयर्स में आपको नहीं आने दे रहे थे। ये स्टोरी ज़रा बताइएगा जी, प्लीज़। आई थिंक मैंने हर स्टेज पर चैलेंजेस फेस किए और आई थिंक उन चैलेंजेस को मैंने अपॉर्चुनिटी बनाया और अल्लाह के करम से वो अपॉर्चुनिटी बने भी। हुँ, मैं पाकिस्तान की में पहली स्टूडेंट थी जिसका पहले मैट्रिकुलेशन में ब्रेल में लाहौर बोर्ड ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ब्रेल में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ओके। ब्रेल एक मीडियम ऑफ राइटिंग होता है जो लोग देख नहीं सकते वो इस्तेमाल करते हैं और उनको स्पेशली सिखाया जाता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। मैं अभी भी यूज़ करती हूँ स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए और मुख्तलिफ कामों, ऑल्दो मैं वैसे जनरली कंप्यूटर इस्तेमाल करती हूँ बाकी लोगों की तरह। फिर इसके बाद बैचलर्स में मैंने अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली बार ब्रेल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे कुछ सब्जेक्ट में अनएक्सपेक्टेडली नंबर उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। ठीक। तो मुझे ये पता चलता था जब फीडबैक भी मिलता था कि जी हम पेपर चेक करने के लिए ब्रेल में किसको तलाश करें ना, जिसको ब्रेल आती हो जो आपका पेपर चेक कर सके। तो फिर मैंने कंप्यूटर स्किल्स सीखी मास्टर्स में, उसको यूज़ करती रही। तो मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्वेस्ट की कि मेरा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ नहीं है, हुँ, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं तो उसे डिवाइन इंटरवेंशन कहती हूँ। जब अल्लाह ताला चाहता है तो कुछ भी हो बेशक। जाता है। हुँ, मेरी जहाँ से मैंने पढ़ा अजीज़ जहान बेगम ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मुझे कहा कि एप्लीकेशन लिख कर दो। समहाउ उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे मेरी एप्लीकेशन उन तक पहुंची। हुँ, तो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने एफपीएससी को ऑर्डर किया कि पाकिस्तान में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ओके। तो एफपीएससी ने राइटिंग में रिफ्यूज़ किया था कि वो एग्ज़ाम नहीं लेंगे। हुँ, एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले मुझे बता दिया गया था कि मैं एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पाकिस्तान में कंडक्ट हुआ। और जब मैंने रिटन एग्ज़ाम में टॉप कर लिया तो फिर इसके बाद आपको वो साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू पैनल के सामने अपेयर होना पड़ता है। तो मैंने तब ख्वाहिश का इज़हार किया कि जी मैं फ़ॉरेन सर्विस में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने हुँ, मुझे बताया कि जी रूल्स अलाउ नहीं करते। तो मैंने फॉर्म में लिख के दे दिया कि मैं सिर्फ़ फ़ॉरेन सर्विस में ही जाऊँगी। ओके। तो क्योंकि मैंने टॉप किया था, उनको दे हैड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। हाँ, आपके पास तो, चॉइस थी बिल्कुल। तो वो मेरे पास चॉइस थी कि मैं क्या सर्विस चूज़ हुँ, कर सकती हूँ। जो ऑल ओवर पाकिस्तान मेरिट कोटा पे होता है, वो कोई भी सर्विस चूज़ कर सकता है। ठीक है। तो उन्होंने फिर वे आउट ये ढूंढा कि उन्होंने समरी इनिशिएट की, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू समरी गई प्राइम मिनिस्टर को। और आई रिकॉल उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी इन 2008। तो उन्होंने अलाउ किया कि मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है। और उसके बाद जब आपने फॉरेन सर्विस जॉइन कर ली, जी। तो यहाँ पे आप किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? अभी पिछले दिनों यूएन में एक इवेंट था, उसको भी आपने चेयर किया, आप सारा उसको मॉडरेट कर रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि इतने बड़े लेवल पे जब पूरी दुनिया का मीडिया आपको कवर कर रहा होता है, तमाम उस वक़्त जहाँ हम जिस इवेंट पे बैठे थे, तो बड़े-बड़े मुल्कों के सफ़ीर वहाँ पे मौजूद थे, जो यूएन के थे। तो आप ये कैसे सब मैनेज करती हैं? मेरा ख्याल है कि आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मेहनत और अल्लाह के करम से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में इंसान जब कुछ करना चाहे ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे वो करने से रोक नहीं सकती। हुँ, मेरी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल वर्ड एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो वॉव! मैं हर चीज़ मेरा ख्याल है इसी वजह से कर लेती हूँ। अल्लाह का करम है और आप अपनी मेहनत से आगे निकल सकते हैं प्रोफ़ेशनली भी और इन पर्सनल लाइफ़ एज़ वेल। माशाल्लाह अभी तक तो जितनी स्टेजेस थी वो सारी आपको हमेशा बताया गया ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हम फ्यूचर में आपको सफ़ीर देख रहे हैं फिर किसी मुल्क का? इंशाल्लाह जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी और जो एक हमारी रूटीन सर्विस का जो है क्राइटेरिया उसके हिसाब जी, से बारी आएगी, यू विल सी मी गोइंग टू प्लेसेस एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह। जो यूएन में आपने मुकदमा पेश किया पाकिस्तान का इंडिया के बारे में, वो उसकी फीलिंग क्या थी और उस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि वो आपको पता है कि पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको कवर किया। तो उस पे आपने क्या प्रॉपर कोई रिसर्च की थी या किसी ने लिख के दे दिया था कि बस ये बोल देना? मैं जो भी बोलती हूँ मैं खुद लिखती हूँ। ओके। ऑफ कोर्स हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें आप अपने एम्बेसडर से अप्रूवल लेते हैं, उनकी बिल्कुल। गाइडेंस लेते हैं, तो बिल्कुल वो होता है। लेकिन उसको ड्राफ्ट मैं खुद करती हूँ। ओके। और एक जज्बा होता है कि मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं यहाँ बैठकर अपने मुल्क के लिए बोल रही हूँ। हुँ, और ये जवाब मेरा जवाब नहीं है, ये पाकिस्तान का जवाब है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का जवाब है।
तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट मेक्स वेरी स्पेशल फॉर मी। अच्छा, आपकी ये जो इशू है डिसेबिलिटी का, जो आंखों का, ये आपकी फैमिली में है। जी आपकी एक सिस्टर भी हैं और आपके एक भाई भी, और आपके भाई माशाल्लाह जज है, पाकिस्तान के फर्स्ट ब्लाइंड जज। जी और सिस्टर जो आपकी हैं वो भी प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में। जी। तो ये आपकी पूरी फैमिली ही माशाल्लाह बहुत मतलब सारे ज़हीन है माशाल्लाह घर पे। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स। हुँ। मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और मेरे हाँ। वालिद, उन दोनों ने डिस्पाइट हमारे जो सोसाइटल बिहेवियर्स और साइकोलॉजिकल होते हैं बैरियर्स, उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको ये बताया भी गया कि भाई इनको पढ़ा के आप क्या कर लेंगे। हुँ। तो उन्होंने हमें थ्रू आउट सपोर्ट किया, और मैं आज जो भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे रहती हैं अमेरिका में, तो आप जो घर है अपना वो कैसे मैनेज करती हैं? जी, मैं यहाँ पे तो आपके पास कोई हेल्प नहीं होती। अगर आपको थोड़े बहुत जो भी आप काम कराते हैं वो आवरली वेजेस पे होता है, और आप ज़ाहिरी बात है हुँ। सरकारी मुलाज़मीन की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि आपको ये सारी चीज़ें आप अफ़ोर्ड कर सकें कि आप एक फुल टाइम हेल्प रखें। मैं सारे काम खुद करती हूँ। खाना भी बना लेती हैं? जी, मैं खाना भी खुद बनाती हूँ। अच्छा, क्या सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? सबसे अच्छा ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये खाने वालों को पता होगा। अच्छा। तो प्रॉपर घर में मतलब सारा जी, मैं सारे सारा काम? घर खूब सारी चीज़ खुद मेंटेन करती हूँ। सिर्फ़ वीकली बेसिस पे क्लीनिंग के लिए मेरे पास एक हेल्प है, वो आती है तो क्लीनिंग वगैरह कर जाती है। बाकी द रेस्ट आई मैनेज एवरीथिंग ऑन। और ऑफ़िस में आप कैसे आती-जाती हैं? किस तरह मैनेज होती है चीज़ें? ऑफ़िस में भी मैं सब कुछ खुद मैनेज करती हूँ। मैं यूएन भी खुद जाती हूँ, हर जगह चली जाती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, वो इंग्लिश का प्रोवर्ब है, वेरेवर देयर इज़ अ वे विल देयर इज़ अ वे। देयर इज़ अ वे। तो वो आई थिंक वही वर्क करता है बस। मतलब ट्रेन वगैरह पे भी आपने कोई भी ट्रैवल करना हो अ, लोकल, या आप सिर्फ़ मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ कि मैं यहाँ पर बस यूज़ करूँ। सबवेज़ थोड़े से ठीक है। समटाइम्स उसमें इश्यूज़ भी होते हैं, थोड़ा-सा वो डेंजरस भी हो जाता है, हुँ। ट्रैवल इतना सेफ़ नहीं होता। तो मैं बस पर या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर या फिर इस तरह से वो भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े से फ़ैमिलियराइज़ेशन सेशंस भी लिए हुए हैं ठीक मोबिलिटी है। ट्रेनर से, टू हाउ टू गो अराउंड ऑफ़िस के एरिया, जो यूएन जहाँ मेरे घर का एरिया है, तो मैं उन उन इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से फ़ैमिलियर हूँ। एक्सीलेंट। लास्ट पे पब्लिक को, पाकिस्तानी नेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं पैगाम तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, उन्हें मेहनत पे यकीन रखना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से ज़िंदगी को, चीज़ों को देखना चाहिए। जितनी भी मुश्किलात हों, दुनिया में कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। अगर आप एक दफ़ा अज़्म कर लें तो सब कुछ बदल सकता है। तो वो और मैं, हम सब उन्हीं की तरह हूँ मैं भी। हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं अगर हम ये अज़्म कर लें कि हमने अपनी तकदीर तब्दील करनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।